नमस्कार दोस्तों। एक पति और पत्नी एक गांव में रहते हैं और पत्नी के मर जाने के बाद पत्नी के मरने के 15 साल बाद वो अपनी साली से शादी कर लेती है और साली की जितना उम्र होती है उससे दोगुना उम्र उसके जीजा को होती है। और जैसे ही शादी करके अपना दुल्हन बना के अपने घर में ले आती है तो पहली रात की बात है, वो अपना खाना पीना खा के वो अपना बैठी रहती है और उदास रहती है और मेहंदी जो हाथ में लगी है उसको मसल रही होती है। तो पति सोचा चलो इसकी उम्र अभी नाजुक है और बच्चा में गिनती है, क्योंकि उसका उम्र मात्र 15 साल थी। तो उसका पति था वो बहुत तरीक़ा से समझदार था और समझदार होने के नाते वो अपना दूसरा रूम में चला जाता है और फिर पत्नी है अपना लड़का बच्चा को सुला के अपना स्टोर रूम में चारपाई लेके चली जाती है और सो जाती है। और उस समय किसी के घर शादी ब्याह होता है तो रिलेशनशिप वाले आदमी आते हैं, मतलब नात बात रिश्तेदार वो सब ठहरे रहते हैं। दूसरी रात होती है, उसके बाद धीरे धीरे जितना भी रिश्तेदार लोग हैं सब अपना अपना घर चले जाते हैं। उस रात को जब पति पत्नी के पास जाता है तो पत्नी बोलती है आज मेरा तबीयत खराब है। तो उस रात भी मायूस होकर उसका पति रह जाता है। तीसरी रात की बात है तो वो भी मतलब तबीयत खराब के बहाने फिर भी पति उसको कुछ नहीं बोलता है। ये सिलसिला जब 4-5 महीना बीत जाता है तो फिर एक दिन ऐसे जब काम पे डेली आता जाता है और खाना पीना खा के पत्नी अपना लड़का बच्चा को सुला के सो जाती है और अंदर से लॉक कर लेती है गेट। उसका पति आता है और जैसे देखता है बंद है 2-3 बार आवाज़ देता है, उसके बाद फिर वापस अपना दूसरा रूम में चला जाता है। तो ये सिलसिला लगभग बहुत दिन तक चलता रहा। 4-5 महीने के बाद जब उसके पति अपने काम पर से आते हैं तो देखते हैं कि उसकी पत्नी है का दरवाज़ा खुला हुआ है और स्टोर रूम में जाके चारपाई पे गहरी नींद में सोई हुई है। तो इसी तरह की कहानी मैं बता रहा हूँ आगे। मैं संजय कुमार और संजय क्राइम सफ़र में आपका स्वागत है। कृपया आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, गरीब का भला होगा। तो इसी प्रकार से गहरी नींद में सो जाती है और उससे कुछ बात पति करना चाहता है, लेकिन बात करने से हिचकिचाती रहती है। पति उसको समझाती है अच्छी तरीक़ा से, पहले तो तुम्हारे हम जीजा थे और तुम मेरी साली लगती थी, तो उस समय का बात अलग है, लेकिन तुम्हारे माता पिता या गांव समाज के आदमी नहीं समझाते हैं या तुम देखते नहीं हो कि शादी के बाद पति पत्नी कैसे रहते हैं। तो औरत एकदम गुस्सा में बोलती है, जिसका नाम मीनाक्षी है। ये बात हमको कोई नहीं बताया है। तो फिर उसको पकड़ के ज़बरदस्ती अपने रूम में ले जाते हैं और उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाते हैं। सवेरे होके फिर अपना काम पे अपना टाइम टेबल से उसका पति अपना काम करने के लिए चला जाता है और जब शाम को वो वापस ड्यूटी से आता है तो देखता है, चारों तरफ देखता है कि मीनाक्षी है ही नहीं, ना रूम में है, ना किचन रूम में है, ना बाथरूम में है। तो अपनी मम्मी से पूछता है कमलेश कि मीनाक्षी कहाँ है, उसको हम नहीं देख रहे हैं। तो उसकी मम्मी बोलती है वो तो अपने घर चली गई। तो मम्मी कहती है क्यों चली गई? तो मम्मी कहती है ये तो हम पहले दिन हम जान रहे थे कि ये तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, ये तुम्हारे लायक नहीं है। और तुम उसका उम्र देख के और उसका
मतलब देखने में खूबसूरत थी, उसी के कारण से तुम अपने साली को उठा के ले आया, लेकिन ये हमारे मन की बात नहीं हुई। तो वो आदमी कमलेश जो है अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता था, उसका कहना मानता था। तो इसी क्रम में 10-15 दिन बीत जाता है और उसको पत्नी की बहुत याद आता है। अब जैसे ही 10-15 दिन ऐसे बीत जाते हैं, वो अपने मम्मी को बिना बताए हुए अपने ससुराल चला जाता है। तो ससुराल वाले बहुत नाराज़ रहते हैं, उसका सास ससुर मतलब परिवार के जितना भी सदस्य हैं। तो बोलने का प्रयास करते हैं कमलेश, तो फिर उसका जो ससुर है वो कहते हैं तुम कैसी हालत हमने मीनाक्षी को कर दिया, जिस दिन से शादी हुआ है तुम इसको कितना सताया है, मारपीट भी किया है और उलझन इतना किया है कि उसकी हालत ख़राब है। तो इस बात से उसके अंदर जो गुस्सा है इतना तेज़ होता है, लेकिन किसी तरह वह मन मसूर के रह जाता है। फिर बोलने की कोशिश करता है, ये बात बिल्कुल गलत है और आप लोग को ये गलतफहमी हो रही है। अगर ये बात सही है तो मीनाक्षी को मेरे सामने बुलाओ और हम उससे पूछताछ करते हैं आपके सामने में, कौन उसको मारा पीटा है और कौन क्या किया है। तो सामने में बुलाती है मीनाक्षी को, तो मीनाक्षी बोलती है आप तो कुछ नहीं किए हैं, लेकिन आपके साथ जो हम ऐसा कर रहे थे आपके मम्मी हमको बताए हैं। तो मम्मी को फ़ोन करता है कमलेश कि ऐसे ऐसे बात तुम क्यों कर रही थी, क्या बात है, क्या ज़रूरी था। तो अपने आपस में सब बात करते हैं, से बोला जो हुआ से हुआ, अब हमारे साथ तो किसी प्रकार का गलती अभी भी नहीं हुआ है और बाद में भी जहाँ तक नहीं होगा। ये बात अपने सास ससुर से बताता है कमलेश। तो मम्मी को फ़ोन करके कमलेश बताता है कि मैं आ रहा हूँ, तुमसे हम जब सब सवाल पूछूंगा कि तुम इसको इतना उत्पीड़न क्यों कर रहा था, इतना तुम मारपीट क्यों कर रहा था और तुम इतना गलत रास्ता क्यों अपनाए हो। तो घर जाके देखता है कि उसकी मम्मी बेहोश पड़ी हुई है अपने खाट पे और उसने पॉइजन खा लिया था। पॉइजन खा लिया था लेकिन वो होश हवास में थी, बोलने लायक थी। कमलेश जो है गांव के ही एक एम्बुलेंस को बुलाता है और इमरजेंसी में उसको अस्पताल में भर्ती कराता है। जैसे 5-6 दिन बीत जाता है, अस्पताल में ही वो अपनी मम्मी से हर बात पूछती है कि हम तो न इसको देखना चाहते हैं, न पहली वाली पत्नी को हम भी देखना चाहते हैं। तो पहली वाली पत्नी को हम भी मर्डर किए हैं। बोला कैसे? तो बोली कि इसे कपड़ा नहा धो के कपड़ा साफ करके ऊपर छत पे गई थी पसारने के लिए, उस छत से नीचे आ रही थी, उसी समय हम धक्का दे दिया, जिसके कारण मतलब उसको माथा में भयंकर चोट लग गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद हम अपने पसंद के दूसरा लड़की लाना चाहते थे, लेकिन तुम हमारे बात को समझा नहीं, अपनी साली से ही ब्याह करके ले आए। और इसको भी हम दुनिया से हटाना चाह रहे थे, लेकिन मेरे बात में हुआ नहीं। हम समझा कि शादी के बाद तुम हमको ठुकरा दोगे, उसके बाद तुम पहली पत्नी को भी रॉकेट ला के दिया था, इसको भी वही रॉकेट ला के देगा और हमको आज न कल घर से भगा देगा। तो दोनों आदमी जो है, उसकी साली मीनाक्षी और कमलेश, दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि मम्मी तुम बात गलत बोल रही हो, तुम जो कहोगे वही होगा और आज के बाद ये भी तुमको सास समझेगी और तुम भी इसको बहू समझेगी और मिलजुल के अच्छा से परिवार में रहना है। उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। और बहुत अच्छा परिवार से पहले से चल रहा था। पहली पत्नी का नाम है गीतांजलि और कमलेश का ज़िंदगी बहुत अच्छा बीत रहा था। ये अपने काम पर जाता था और खुशहाली तरीक़ा से अपना ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। लेकिन उसकी मम्मी जो है, उसके मन में खरोश पैदा हो जाती है। अब सोच के देखिए, जो आदमी को काम है घर बसाना, वही काम घर बिगाड़ने का काम करेगा, तो ये कैसा बात है। तो गाँव समाज में इसी प्रकार की घटना होती रहती है।
आप लोग सावधान रहे। इस घटना के सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि किसी को सताना नहीं है, बल्कि जताना है। आप सावधान रहे, जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।